Hello students, welcome to my YouTube channel Teach to Learn. As you know, we have started NCERT series and under this series we complete all chapters of class 7th and 12 chapters of class 8th. And from the previous few days we have started 13th chapter that is light. और इस चैप्टर की भी हमने कई वीडियोस इस चैनल पर अपलोड कर दी हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात करी थी लाइट के बारे में, लाइट के लॉज के बारे में, साथ ही साथ उसके बाद हमने मल्टीपल रिफ्लेक्शन को भी समझा, कलेडोस्कोप को भी समझा। देन हमने सनलाइट किस कलर की होती है इस चीज़ को भी समझा। देन हमने देखा कि रेनबो कैसे बनता है, कैसे जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो एक प्रिज्म का काम करती हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी करी और फिर हमने डिस्पर्जन को समझा कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। आई होप आपने अभी तक वो सारी वीडियोस देख चुकी होंगी। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आई के बारे में कि आखिर हमारी आँख हमें कैसे किसी भी चीज़ को देखने में मदद करती है, क्या क्या हमारी आँख के अंदर होता है जिससे हम थिंग्स को देख पाते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। We see things only when light coming from them enters our eyes. अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली गई है कि हमें चीज़ें कब दिखाई देती हैं, जब किसी भी सोर्स से आ रही लाइट हमारी आँखों के अंदर एंटर करती है और तब जाके हमें वो चीज़ दिखाई देती है। अब वो लाइट चाहे डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट से आ रही हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ के रिफ्लेक्ट हो के आ रही हो, बट लाइट उस थिंग से आनी चाहिए तभी वो थिंग हमें दिखाई देगी। आई इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। वी नो दैट जो आई है बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। इसीलिए हमें इसकी स्ट्रक्चर और वर्किंग को भी समझना बहुत ज़रूरी है। द आई हैज़ ए रफली स्फेरिकल शेप। अब जो आई होती है उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अब आप कहेंगे हमारी आँख तो इस तरह है, ऐसी चपटी सी है, भला ये स्फेरिकल कैसे हो सकती है? तो असल में जब हम बिल्कुल इसको अंदर से देखेंगे ना तो आई जो है हमें ऐसे स्फेरिकल सी दिखाई देगी। ऐसे लगेगा कि जब हम अपनी आँख को ऐसे पूरा निकाल के देख लेना तो एक चम्मच से निकाल के हम ऐसे उसको रख सकते हैं। तो मतलब असल में आई जो क्या है, एक रसगुल्ले की शेप की तरह, एक रफली स्फेरिकल शेप है। पूरा स्फेरिकल नहीं है बट हाँ रफली स्फेरिकल इन शेप है। द आउटर कोट ऑफ द आई इज़ वाइट। जो आई का हमारी आउटर कोट होता है वो वाइट होता है एंड इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ आई फ्रॉम एक्सीडेंट। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा फ़ोन है, फ़ोन के ऊपर हम क्या चढ़ा लेते हैं, इसके ऊपर हम गार्ड लगा लेते हैं। सिमिलरली मान लीजिए कि ये फ़ोन क्या है, हमारी आई है और इसके ऊपर ये जो गार्ड की हम बात कर रहे हैं, ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो यहाँ पे वही बात करी गई है कि ये जो कॉर्निया है वो वाइट कलर का होता है, जो हमारी आई का आउटर कोट होता है वाइट होता है और ये इतना टफ होता है जस्ट लाइक, पर देखिए फ़ोन का तो कवर फिर भी गिर के उसका गार्ड टूट जाता है, बट ये इतना टफ होता है कि ये हमारी आँख को बचाता है जब भी कोई एक्सीडेंट होता है। तो आपने बहुत ही घट सुना होगा कि किसी की आँख ख़राब हो गई या आँख से वो अंधा वगैरह होगा, क्योंकि ये जो आउटर कोटिंग होती है ये बहुत ज़्यादा टफ होती है और ये आँख को प्रिवेंट करती है एक्सीडेंट वगैरह से। इट इज़ ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। और ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट हमारी आँख का फ्रंट पार्ट होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, हम आँख को ऐसे देखेंगे ना तो हमें ऐसा पता नहीं चलेगा, ये हमारी आँख को ऐसा पूरा ओवरऑल प्रोटेक्ट करती है। बट यहाँ पे इस फिगर में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो पूरा इन्होंने ऐसा दिखाया हुआ है ना, पिंक पार्ट सा थोड़ा सा ऐसे लेयरिंग सी, असल में यही क्या है, कॉर्निया है, जो वाइट कलर की होती है और हमारी आँख को एक्सीडेंट से बचाती है। बिहाइंड द कॉर्निया, और इस कॉर्निया के पीछे क्या है, डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, कॉर्निया है और इसके जस्ट पीछे ये जो ऐसा ग्रीन सा कलर का दिखा रहे हैं ये क्या है, आइरिस है।
जो आइरिस का क्या काम होता है, इन द आइरिस देयर इज़ अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल, और आइरिस के अंदर ही ये जो है, जो आइरिस के दोनों भाग के बीच में चीज़ है, ये क्या है, प्यूपिल है। और जो प्यूपिल का साइज़ है उसको हम आइरिस के द्वारा ही कंट्रोल करते हैं। अब अगर हम डायरेक्ट इस आँख से देखें तो हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं इस आँख से कि इसमें प्यूपिल और आइरिस असल में है क्या। तो ये जो ब्लैक सा पार्ट आपको दिख रहा होगा बिल्कुल हमारी आँख में, इसी को हम क्या कहते हैं, प्यूपिल। ये जो ब्लैक सा पार्ट है ये क्या है, प्यूपिल है। और जो हमारी आँख का ये जो दूसरा इसके बगल वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आगे वहाँ पे इन्होंने यही बात बोली हुई है कि जो आइरिस है इज़ दैट पार्ट ऑफ आई, उससे पहले हम ये लाइन पढ़ लेते हैं, द साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है प्यूपिल, उसको हम ये जो बाकी इसके बगल वाला पार्ट है इससे कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स जो ब्लैक वाला आइरिस है, सॉरी प्यूपिल है, इज़ कंट्रोल्ड बाय आइरिस। असल में ये जो आइरिस है बगल वाला पार्ट है यही ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का होता है। वही इन्होंने बोला है जो आई का डिफरेंट कलर्स होते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, आइरिस के द्वारा ही दिए जाते हैं। सिमिलरली जैसे हम किसी कहते हैं कि किसी पर्सन की ग्रीन आइज़ है, तो उस ग्रीन आइज़ का मतलब क्या है कि उसका जो आइरिस वाला पार्ट है वो ग्रीन है, वो ब्लैक है, वो ब्राउन है, ठीक है, या फिर वो ब्लू आइज़ है। तो फिर असल में जो हमारी आइज़ का कलर है वो कौन डिसाइड करता है, आइरिस डिसाइड करता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और जो ये बीच वाला ब्लैक पार्ट है ये तो सभी का सेम होता है और इसे ही क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। अब ये जो आइरिस है जो कलर डिसाइड करता है यही लाइट की अमाउंट को भी कंट्रोल करता है कि हमारी आँख में कितनी लाइट जानी चाहिए। जैसे कि इस चीज़ को समझने के लिए कि आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल को, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं जिसमें आपको क्या करना है, अपनी फ्रेंड की आई को देखना है और उसके प्यूपिल के साइज़ को पूरा ऑब्जर्व करना है और उसके बाद उसकी आँख में टॉर्च से लाइट थ्रो करनी है। और जब लाइट आप उसकी आँख में डालेंगे तब उसके साइज़ को, जो उसका प्यूपिल है उसके साइज़ को नोटिस करना है। तो अब इससे होगा क्या, जब ज़्यादा लाइट हमारी आँख में जा रही होगी तो ये जो प्यूपिल होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, प्यूपिल हो जाएगा स्मॉल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है। और ये स्मॉल करेगा कौन, आइरिस इसको स्मॉल कर देगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि आइरिस अमाउंट ऑफ लाइट, जितनी भी लाइट हमारी आँख में जा रही है उसको कंट्रोल करता है। तो जब बहुत ज़्यादा लाइट हमारी आँख में जा रही होगी तो उस टाइम लाइट हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा जा चुकी है, तो इसीलिए वो प्यूपिल को स्मॉल कर देगा आइरिस। बट अगर हम उससे पहले देखेंगे कि जब हमने टॉर्च उसकी आँख पे नहीं डाली हुई थी तब उस टाइम जो प्यूपिल का साइज़ होगा वो थोड़ा सा बड़ा रहा होगा, मतलब कि थोड़ा सा बिग रहा होगा, लार्ज रहा होगा, क्योंकि उस टाइम उसके अगल बगल की लाइट थोड़ी कम रही होगी या नॉर्मल रही होगी, तो इस चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है। तो यही कारण होता है कि जब भी अगर आप कभी अंधेरे में देखेंगे, अंधेरे में आप आइज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे, अंधेरे से निकलने के बाद ऑब्ज़र्व करेंगे कि उस टाइम जो हमारी प्यूपिल का साइज़ होता है वो थोड़ा लार्ज हो जाता है, क्योंकि अंधेरे में लाइट को देखने के लिए, सॉरी लाइट नहीं, किसी भी थिंग को देखने के लिए हमें ज़्यादा लाइट चाहिए, पर हमें तो लाइट मिल रही है कम। तो इसीलिए जो आइरिस होगा वो प्यूपिल को लार्ज कर देगा ताकि हमारी आँखों में ज़्यादा लाइट जाए और हमें चीज़ आसानी से दिख पाए। बट ऑन द अदर हैंड अगर लाइट ज़्यादा जा रही है तो वो इस प्यूपिल को छोटा कर देगा आइरिस, ताकि हमारी आँख में कम लाइट जाए और हमारी आँख सही रहे। तो ये थी एक्टिविटी जिसमें हमने जाना कि कैसे आइरिस प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज़ ए लेंस विच इज़ थिकर इन सेंटर। अब इस आइरिस के पीछे हम ये जो गोल सा देख पा रहे हैं ना, जो सिलेरी मसल्स से अटैच्ड है, इसे ही हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब लेंस के बारे में तो क्लास 7th में हमें पढ़ा था। और कौन सा लेंस है जो बीच में से थिकर होता है, देखिए 2 तरह के हमने लेंस पढ़े थे, एक था कनकेव लेंस और एक था कन्वेक्स लेंस। तो ये जो बीच में से थिकर है उसको हम क्या बोलते थे, कन्वेक्स लेंस बोलते थे। और जो बीच में से
पतला होता था इसको हम क्या बोलते थे, कनकेव लेंस बोलते थे। पर यहाँ पे जो हमारी आँख में कौन सा लेंस होता है, हमारी आँख में होता है कन्वेक्स लेंस। वही इन्होंने बोला है कि किस तरह का लेंस होता है जो थिकर होता है, कन्वेक्स। दैट इट मीन्स हमारी आँख में कौन सा लेंस प्रेजेंट है, कन्वेक्स। अब आपको याद करना है कि आपने क्लास 7th में आखिर क्या क्या पढ़ा था लेंस के बारे में। अब इस लेंस का काम क्या होता है हमने देखा था। लेंस क्या करता है, आने वाली लाइट को, दूर से आने वाली लाइट्स को ऐसे एक जगह पे कन्वर्स कर देता है, डिफरेंट इमेजेस फॉर्म करता है। तो वही इन्होंने बोला है, जो यहाँ पे भी जो लेंस है फोकस करेगा लाइट को कहाँ पे, आई के बैक में, जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिना। अब दूर से आने वाली जो भी लाइट है यहाँ पे आएंगी, इस लेंस के ऊपर फॉल करेंगी, और वो यहाँ पे जो बैक साइड है, ये दोनों तरफ क्या है, रेटिना है, इसके ऊपर इमेज को बनाएगी। द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स। यहाँ पे क्या है, ऑप्टिक नर्व है जो हमारे दिमाग के साथ जुड़ी होती है। वहाँ से ऑप्टिक नर्व आधी इधर फैली हुई हैं और आधी इधर फैली हुई हैं, जो क्या है, रेटिना है। अब रेटिना क्या है, इसमें बहुत सारे नर्व सेल्स हैं। तो जब आने वाली लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, रेटिना के ऊपर पड़ेगी, तो इसके ऊपर इसको कुछ सेंसेशन फील होगी। जो लाइट इसके ऊपर फॉल होगी तो वहाँ से वो इसको, जब इसके ऊपर पड़ी, जो लाइट जिस भी ऑब्जेक्ट से आ रही है लाइट इसके ऊपर पड़ी, इसको सेंसेशन फील हुई कि किसी ऑब्जेक्ट की लाइट आई है। देन वो वही सिग्नल कहाँ पे ट्रांसमिट कर देगा, यहाँ से होता हुआ ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट कर देगा थ्रू द ऑप्टिक नर्व। और फिर हमारे दिमाग को पता चल जाएगा कि असल में जो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है वो किस ऑब्जेक्ट की है। तो आप सोचेंगे कितना बोलने में ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है ये चीज़ होने में, बट असल में ये बहुत ही फास्ट होने वाला प्रोसेस है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल्स। अब जो सेल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, नर्व सेल्स के, असल में ये 2 तरह के सेल्स भी होते हैं। एक होता है कोन्स और एक होता है रोड्स। जो कोन्स होते हैं ऐसे बिल्कुल कोन की शेप में होते हैं, जो किस चीज़ के टुवार्ड्स सेंसिटिव होते हैं, ब्राइट लाइट के टुवार्ड्स। मतलब कि कहीं से भी ज़्यादा ब्राइट लाइट आ रही है तो अब कौन सा सेल हमारा ज़्यादा एक्टिव होगा, कोन्स। बट ऑन द अदर हैंड जो रोड्स है वो कब एक्टिव होता है, डिम लाइट के टुवार्ड्स। जब डिम लाइट आ रही होगी तो कौन सी जो सेल होगा ज़्यादा एक्टिव होगा, उस टाइम ऐसे रोड सेल होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। कौन से सेंस कलर्स। अब जो ब्राइट लाइट है, असल में कलर्स भी तो ब्राइट कलर के ही होते हैं, मतलब उनमें कलर है तभी तो वो हम बोल रहे हैं कि कलर्स हैं। तो जो कोन्स हैं वो कलर को सेंस करते हैं। एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिक नर्व और रेटिना दोनों मिल रही हैं, तो ये पॉइंट है जहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल्स मौजूद नहीं होते हैं। इसका मतलब यही वो पॉइंट है जहाँ पे अगर कोई भी इमेज बन जाए तो वो हमें दिखाई नहीं देगी। तो ये वाला वो पॉइंट है, ये वाला। अगर इस पॉइंट पे कोई भी इमेज बनेगी तो वो हमें दिखाई नहीं देगी, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज फॉलोज। और इसकी जो एग्जिस्टेंस है कि कैसे इस पे बनने वाली इमेज हमें दिखाई नहीं देगी, इसको हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में क्या किया गया है, एक तरफ क्रॉस और एक तरफ डॉट ऐसे बना दी गई है, और दोनों में अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 सेंटीमीटर का गैप रखा गया है। और उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रॉस की तरफ एक शीट पे देखते हुए क्रॉस की तरफ शीट को अपनी तरफ ऐसे मूव कराते हुए लेके आना है, और सिर्फ अपनी आई को क्रॉस की तरफ ही देखना है। तो आपको क्या लगेगा, जब आप सिर्फ क्रॉस की तरफ देख रहे होंगे ना, तो आप क्या महसूस करेंगे कि आपको ये डॉट दिखाई देना बंद हो जाएगा जैसे जैसे ये शीट आपके पास आती जा रही है। आप इस चीज़ को इस फ़ोन पे भी अभी पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हैं। वीडियो को रोकिए और सिर्फ अपना जूम करके सिर्फ इस क्रॉस को देखिए, और जब आप क्रॉस को देख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि एक पॉइंट पे आपको डॉट दिखाई देना बंद हो जाएगा। सिमिलरली जब आप इस राउंड मार्क को देखने लगेंगे तो थोड़े टाइम के बाद आपको क्रॉस दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो असल में ये जो डिसअपीयरेंस हो रही है क्रॉस की या राउंड की, ये हमें बता रहा है कि रेटिना पे एक ऐसा पॉइंट है विच कैन नॉट सेंड मैसेज टू द ब्रेन। जो उस पॉइंट पे अगर इमेज बन रही है तो उस पॉइंट पे बनने वाली इमेज
पे क्योंकि कोई सेल नहीं है तो वो कोई मैसेज ब्रेन की तरफ सेंड नहीं कर पा रहा है, और इसी के कारण हमें वहाँ पे इमेज भी नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। द इम्प्रेशन ऑफ द इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली। असल में अगर आप अभी भी देखिए, कोई भी इमेज अगर आपने देखी है और तुरंत आपने अपनी आंखें बंद करी है तो आपको उस इमेज की धुंधली धुंधली पिक्चर तो दिखाई देती है, इमीडिएटली वो इमेज आपके दिमाग से गायब नहीं होती है। उसको भी गायब होने के लिए सेकंड का 1/16 हिस्सा चाहिए ही होता है। इट मीन्स कि वो 1/16 हिस्से तक सेकंड के हमारे दिमाग में रहता ही है। तो अगर हम बोलें कि कोई भी स्टिल ऑफ इमेज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी एकदम शांत पड़ी हुई इमेज हमारी आंखों के सामने आएगी, जैसे भी मूव करती हुई हमने बस की पिक्चर ले ली, ठीक है, मूव कर रही थी पर अब वो पिक्चर में तो स्टिल हो गई। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की अगर स्टिल इमेज हमारी आंखों के सामने 1 सेकंड में 16 बार हम उसे अपनी आंखों के सामने से ऐसे गुजारेंगे ना, तो वो इमेज भी हमें मूव करता हुआ लगेगा। तो अब आप सोचेंगे कैसा, तो इसके लिए यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें क्या करना है, एक ही पेज की एक तरफ तो बर्ड बना लेनी है और एक तरफ केज बना लेना है, और दोनों को इस तरह से धागे से ज्वाइन कर देना है। दोनों को जैसे यहाँ पे देखिए एक ही तरफ है, दोनों को ऐसे ज्वाइन करा हुआ है। उसके बाद इसको इतनी जल्दी ट्विर्ल कराना है, मूव कराना है, तो आपको ये बर्ड इस केज के अंदर दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें ये दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं केज है एक तरफ और एक तरफ हमने पैरेट बनाया हुआ है। जब ये मूव कर रहा है, देखिए इतनी स्पीड से हमारी आंखों के सामने ये 16 बार 1 सेकंड में गुजर रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पे ये क्या मूव करता हुआ हमें ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पैरेट है ये इस केज के अंदर ही है। तो असल में जो हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं वो भी एक अलग अलग तरह की पिक्चर्स ही होती हैं जिनको एक साथ जोड़ दिया जाता है, और इतनी ज़्यादा स्पीड से 24 पिक्चर्स पर सेकंड, जो कि 16 पिक्चर्स पर सेकंड से भी ज़्यादा हैं, इसीलिए हमें वो पिक्चर्स भी मूव करती हुई लगती हैं। दैट्स हाउ वी सी अ मूविंग पिक्चर। इसी तरह हमें पिक्चर मूव करती हुई दिखाई देती है। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आई विद, अब देखिए हमें पता है हमारी आँखों को नेचर ने आई लिड्स भी दी हुई हैं। आई लिड्स असल में क्या करती हैं, जब बहुत ज़्यादा लाइट हमारी आँखों में पड़ रही होती है या फिर कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स हमारी धूल मिट्टी पड़ रही होती है तो आई लिड्स अपने आप ही बंद हो जाती है। मीन्स ये हमें इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करती हैं। आई एक सच में बहुत ही वंडरफुल ऑब्जेक्ट है जो हमें देखने में मदद करता है, पास की चीज़ों को भी और दूर की चीज़ों को भी। और हमें पता है ये एज वाइज बदलता भी रहता है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल बच्चा ज़्यादा दूर तक देख सकता है, बट अगर भी कोई एज्ड इंसान है तो उसको ज़्यादा दूर की चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाती हैं, चश्मे वगैरह लग जाते हैं। असल में जो नॉर्मल आई का कंफर्टेबल डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। सम पर्सनस कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू दैम। अब हमें पता है कई लोगों को पास की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं और कई लोगों को दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं, या फिर कईयों की दूर की अच्छे से दिखाई नहीं देती, पास की अच्छे से दिखाई देती हैं। बट ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम करेक्ट लेंसेज का यूज़ करके इन चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के आपको पता है स्पेक्स लगाए जाते हैं कि पास वालों के लिए अलग होता है, जिनको पास का नहीं दिखाई दे रहा, दूर वालों के लिए अलग तरह के लेंस दिखाई देते हैं। तो आपके लिए ये एक होमवर्क है और आपको इसका जवाब ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में कि अगर किसी को पास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं तो उसके लिए वो कौन सा लेंस यूज़ करता है, और किसी को दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं तो उसके लिए वो कौन सा लेंस यूज़ करता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। अब जैसे कि हमें पता है ओल्ड एज में ज़्यादातर लोगों की आइज़ फॉगी हो जाती हैं, मतलब उनकी आंखों के आगे धुंध सा छाने लग जाता है, उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता है। ये क्यों होता है, क्योंकि आई लेंस जो हमारी होती हैं वो क्लाउडी हो जाती हैं। अगर हमें पढ़ा है कि आई लेंस से ही तो लाइट होके पीछे जा रही है रेटिना पे, अगर यही फॉगी हो गई है तो फिर लाइट अच्छे से जा नहीं पाएगी और उसे दिखाई नहीं दे पाएगा, और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, कैटरैक्ट कहा जाता है, जिसे कहते हैं मोतियाबिंद। इसमें आँखों का पूरी तरह लॉस भी हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा एकदम से हम कह सकते हैं डेंजरस है, मतलब क्योंकि इससे हमारी आँखों की पूरी रोशनी भी जा सकती है।
पर इस डिफेक्ट को ट्रीट करना पॉसिबल है। इसमें मेनली ये जो हमारा लेंस है यही तो पूरा फॉगी हुआ है, तो इसमें जब हम इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो इस लेंस को रिमूव कर देते हैं और न्यू आर्टिफिशियल लेंस हमारी आंखों में इंसर्ट कर देते हैं, जिससे हमारी आंखें फिर ठीक हो जाती हैं और हम अच्छे से देख पाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने इस चीज़ को बहुत ही सिंपल और सेफ बना दिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से आइज़ के हर एक फंक्शन को समझा। व्हाट इज़ आइरिस, लेंस, कॉर्निया, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से समझा। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, सेल्स क्या हैं। अगर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई हैं तो आप इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार इस वीडियो पे बरसाते रहिए। इसे बहुत अच्छे से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। क्वेश्चन का जवाब देना कमेंट बॉक्स में ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।